नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। कल जो है बिहार कैबिनेट में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जीविका दीदी को लेकर और विवाह मंडप निर्माण को लेकर जो फैसला लिया है, साथ ही जो है महिलाओं को जो पेंशन राशि जो बढ़ाई गई है, इसको लेकर आज पटना के जदयू कार्यालय में जो है प्रेस वार्ता किया गया। और इस प्रेस वार्ता का जो संबोधन है वो जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल, अंजुम आरा व पूजा पैट्रिक ने किया। और कहीं ना कहीं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार सरकार के जो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, उस बैठक को लेकर जो है उस चर्चा किया गया और बताया गया कि इससे क्या कुछ महिलाओं को फ़ायदे मिल सकते हैं। तो क्या कुछ कहा गया है पूरे प्रेस वार्ता में, आपको छोड़ जाते हैं सभी प्रेस उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम चलेगा। आज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में मौजूद प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे सभी भाइयों का मैं मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक और हमारी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता बड़ी बहन श्रीमती अंजुम आरा जी आपके समक्ष यहां एक बहुत ही अहम योजना की जानकारी देने आपके समक्ष यहां मौजूद। कल की खबर है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को स्वीकृति दी और इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या विवाह योजना 2005 से ही संचालित करके रखा था और उसी को एक कदम और बढ़ाते हुए उन्होंने कल घोषणा की हमारे बिहार की बहनों के लिए, हमारी बिहार की बेटियों के लिए एक ऐसी योजना को लाया है जिस योजना के तहत हमारे परिवार में जितनी भी बेटियां हैं उनको और सताती थी, आज उसका निवारण हो गया है। हम सभी जानते हैं ना कि जब एक बेटी का एक परिवार में जन्म होता है तो उसके पिता के कंधे पर एक बोझ जैसा आ जाता है, लेकिन हमारे पिता स्वरूप और हमारे भाई स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियों को अब बोझ हटाकर उन्हें अभिमान बनाने का काम जो किया है, उसकी एक सबसे बड़ी घोषणा है, उसका एक सबसे बड़ा तोहफा है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे पूरे बिहार वासियों को दिया है, और वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। इस योजना के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने की सौगात देंगे। मैं यहां आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे 8053 पंचायतों में इस तरह के विवाह मंडप को बनाया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत, ध्यान से सुनिएगा, कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी है। यह विवाह कन्या मंडप योजना का मुख्य उद्देश्य ही है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना। बेटी का जन्म एक परिवार में होता है, उसका भरण पोषण का भार माता पिता पर आता है, उसकी प्राथमिक शिक्षा का, उसके बाद उसकी उच्च शिक्षा का, लेकिन ये सारी भार जो है हमारी बेटियों को शिक्षित करने का उनके जन्म के बाद से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पिता के तरह अपने कंधे पर उठाने का काम किया था। बेटियां जब स्कूल जाती थी तो उन्हें पोशाक योजना के तहत पोशाक, यूनिफॉर्म देना,
स्कूल बस्ता योजना के तहत उनको बैग और पुस्तक मुहैया कराना, और जब वो बड़ी हो जाती है तो साइकिल योजना माध्यम के तहत उनके 2 पैरों के अलावा और 2 पहियों की मजबूती देना, ये सब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता हमारी माताओं और हमारे पिताओं को सताती थी, वो थी हमारी बेटियों के विवाह की। और इस मंडप विवाह, कन्या विवाह मंडप योजना के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी अब पंचायत स्तर पर उपलब्ध होने से, इस मंडप के उपलब्ध होने से गरीब परिवारों को भारी शादी का जो खर्च जो होता था, हम देखते हैं ना, शादी जब बेटी की होती है तो चिंता सताती है कि कौन से हॉल को बुक किया जाए, सजावट कैसे होगी, भोजन का कैसे खर्च उठाया जाए। तो ये सब खर्च, ये सब इंतजाम की तैयारी का जो बोझ है, हमारे पिता स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कंधे पर उठा लिया है। दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की बेटियों को न्यूनतम शुल्क पर समान सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। गरीब दलित परिवार की अपनी बेटियों की शादियां सम्मान पूर्वक समारोह के करके पाएंगे। उनके माता पिता बोझ से अब बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं। और ये जो पहल है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विवाह मंडप योजना, ये एक सामाजिक मान सम्मान उन परिवारों का बढ़ाने का काम करेगा जो किसी तरह से दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के थे और जो किसी ना किसी तरह से अपनी बेटियों की शादी जो थी वो बहुत ही साधारण तरीके से कर पाते थे और उसी साधारण तरीके से करने की वजह से हीन भावना से ग्रसित होते थे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब आपके दरवाजे पर आपके बेटी के ससुराल के लोग आए तो उनका मान सम्मान और इज्जत और आदर सत्कार किया जाए। तो ये विवाह मंडप योजना के तहत हमारी बेटियों को फिर से वही मान सम्मान दोबारा उनके ससुराल में भी दिलाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। अंत में मैं अपनी बड़ी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी को माइक देने के पहले मैं अंत में बस एक छोटी सी लाइन से अपने वक्तव्य को खत्म करना चाहूंगी कि जिसने बढ़ाया है हम बेटियों का मान सम्मान, जिसने बढ़ाया है हम बेटियों का मान सम्मान, जिसने दी हम बेटियों को अस्तित्व और पहचान, जिसने दी हम बेटियों को अस्तित्व और पहचान, जिनके आने से बेटियां बोझ नहीं बनी है अभिमान, जिनके आने से बेटियां बोझ नहीं बनी है अभिमान, वो और कोई नहीं है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारे पिता स्वरूप एक ही है वो इंसान, एक ही है वो इंसान। अब मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूं और मैं अपनी प्रदेश प्रवक्ता बड़ी बहन श्रीमती अंजू महाराज जी को इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। आज के प्रेस वार्ता में आए हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सम्मानित साथीगण, हमारी पूजा पैट्रिक जी भी संबोधित करी थी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। पूजा जी ने स्पष्ट कर दिया कि आज के प्रेस वार्ता का विषय क्या रहा है। आज के प्रेस वार्ता का विषय ये है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 3-4 दिन पहले विवाह मंडप योजना की बात की थी, जीविका दीदियों का ऋण बढ़ा करके 10 लाख रुपया किया गया, इन तमाम चीजों की जो उन्होंने बातें कही थी, हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन भी है और ये गर्व भी होता है कहते हुए कि हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिनका नाम नीतीश कुमार है। जो उन्होंने बातें कही थी आज से 4-5 दिन पहले इन योजनाओं को लेकर के, कल के कैबिनेट बैठक में उन्होंने इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया है। विवाह मंडप योजना जिसकी चर्चा कर रही थी कि 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई है और साथ ही साथ जो हमारी जीविका दीदियां थी जिनको 4 लाख रुपया ऋण लिया जाता था उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है और भी सारी जो योजनाएं, तमाम बजट का निर्धारण कल की कैबिनेट की बैठक में हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो हमारी सरकार है, वो घोषणाएं करने के लिए नहीं बल्कि अपने आवाम से सीधे वादा और कमिटमेंट करने के लिए जानी जाती है और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जानी जाती है। 2015 में हमारा 7 निश्चय रहा,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के आवाम से वादा किया था कि प्रत्येक घर बिजली दूंगा और समय से पहले दिया। महिला सशक्तिकरण का वादा किया, आज बिहार की महिलाएं बेटियां हमारी सशक्त है। तो हमारी सरकार अपने कमिटमेंट को समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए जानी जाती है और इसी की दिशा में कल की कैबिनेट की बैठक में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बजट का प्रावधान किया वो उसी की दिशा में है। देखिए, कन्या मंडप विवाह योजना जो है, सिर्फ उसे हम एक योजना के तौर पे उसको अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। कन्या मंडप विवाह योजना समाज में जो एक गरीबी और अमीरी का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था, वो अंतर जो है वो खत्म होगा। जब एक संपन्न समाज के लोग जो होते थे अपनी बेटियों की शादी में बड़े बड़े हॉल, बैंक्वेट हॉल, सजावट, मतलब सारी चीजों की व्यवस्था जो एक शादी ब्याह के मामले में होता है वो आराम से करते थे। और वही समाज का एक दूसरा तबका जिसे हम गरीब तबका कहते हैं, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, वंचित शोषित समाज, जो आर्थिक तौर पे उतना संपन्न नहीं होता था कि अपनी बेटियों की शादी में वो इस तरह से एक सम्मानजनक ढंग से अपनी बेटियों को विदाई कर सके, इसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। तो समाज में जो एक विभेद दिखता था, गरीबी का, अमीरी का, या समाज का जो एक वर्ग का अंतर था, वो अंतर भी खत्म होगा। साथ ही साथ मैं जरूर ये कहूंगी कि यह योजना जो है सिर्फ ना बेटियों को एक सम्मान देगा, बल्कि समाज में इक्वालिटी, समानता का भी भाव हम लोगों के बीच में पैदा करेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था की, अगर साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कॉलरशिप राशि की हम बात करें, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से बेटियों को शिक्षित किया, उन्हें ग्रेजुएट बनाया और नौकरियों में 35% रिजर्वेशन देकर के उन्हें अपने पैरों पे और नौकरी से, रोजगार से जोड़ने का भी मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी बिहार की महिलाएं पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी, आज हमारी जीविका दीदियां जो है वो 1,40,00,000 हमारी जीविका दीदियां आज जुड़ कर करके हमसे काम कर रही है और ये राष्ट्रीय औसत से बड़ा है। ये जो विवाह मंडप योजना है, इसकी एक विशेषता मैं निश्चित रूप से आप लोगों के समक्ष चर्चा करना चाहूंगी कि इस योजना का जो एग्जीक्यूशन होगा, इस योजना का विवाह मंडप योजना का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से होगा। तो जब जीविका दीदियों के माध्यम से होगा तब तो ये बात स्पष्ट है ना कि ग्रामीण स्तर की जो हमारी महिलाएं हैं उनको सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे और मजबूत करने की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक सोच, दूरदर्शी सोच, एक दृष्टि रही है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, उनके राजनीतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, उनके आर्थिक अधिकार को लेकर के किस कदर से है। एक चीज की और मैं चर्चा निश्चित रूप से मैं करूंगी कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना सिर्फ वैसी बेटियों की चर्चा जो पढ़ रही हैं, ना सिर्फ वैसी बेटियों की चर्चा मैं करूंगी जो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं, बल्कि बिहार की बेटियों के अभिभावक के तौर पे, पिता के तौर पे, एक ऐसे वकील के तौर पे जो हर पटल पे बिहार की बेटियों की वकालत करते हुए, निर्णय करते हुए हम लोगों को दिखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आर्थिक तौर पे जो परिवार कमजोर रहा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का भी वो योजना का संचालन हो रहा है। कन्या मंडप योजना से पहले कन्या विवाह योजना का संचालन हो रहा है और ये 2007-8 से ये किया जा रहा है। जो जिसके अभिभावक का वार्षिक आय 60,000 रुपया या उससे कम था, उन्हें 10,000 रुपया का आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रहा है और दिया जाता रहा है। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, उनके भी पुत्री के विवाह में 8,000 रुपए जो दिया जाता था उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने, नीतीश सरकार ने 15,000 रुपया कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जिसकी कोई भी, मतलब ये देश में पहली ऐसी योजना है, विवाह मंडप योजना, देश में ये पहला राज्य है जिसने इस योजना को लागू किया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो उनकी भी बेटियों की चिंता करते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं,
कोई उनकी चिंता नहीं करता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों की चिंता बल्कि उनकी बेटियों की भी उन्होंने चिंता किया है। और स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों की शादी में, विवाह में 51,000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है सरकार की तरफ से। तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, समाज के गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और शोषित वंचित वर्गों में एक समानता का भाव पैदा करेगा, आर्थिक बोझ की कमी उनके ऊपर आएगी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ये बहुत ही मजबूत और सार्थक एक प्रयास है, क्योंकि जीविका दीदियों को डायरेक्ट इसका संचालन का मौका दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको ये ताकत देगा और ये सारी चीजें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन तमाम योजनाओं के लिए और बिहार की बेटियों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने निर्णय किया है, बजट का प्रावधान किया है, मैं कोटि सा आभार प्रकट करती हूं और बिहार की बेटियों की तरफ से उनका कोटि सा धन्यवाद अदा करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आग्रह करूंगी कि हमारी प्रवक्ता श्रीमती डॉक्टर अनुप्रिया जी हैं, वो आपसे मुखातिब होंगी। थोड़ा लेट कर दी है। आज के प्रेस वार्ता में जैसा कि हम सभी अभी तक जान पाए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बिहार में महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और उनको स्वाभिमान के रूप में जीने का अधिकार दे करके कई योजनाओं के तहत उन्हें एक अपने बिहार की बेटी, बिहार की महिला और बिहार में की प्रगति में योगदान देने के लिए जिस तरह से लगातार योजनाओं का वो निर्माण कर रहे हैं और योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही हैं। जैसा कि अभी हमारी बड़ी बहन श्रीमती अंजुम आराधी बता रही थी कि कन्या बिहार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवाह मंडप योजना के तहत आज बेटियों के शादी के लिए हर पंचायत में 50 लाख रुपए दे करके जिस तरह से विवाह मंडप का निर्माण हो रहा है, उससे उन गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, महादलित, इस समाज में जीने वाले हरेक तबके की बेटियों को समान रूप से एक विवाह जैसा कि एक ऐसा जीवन का पड़ाव होता है जहां पे उसकी जिंदगी माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा बोझ महसूस होता है कि जहां पे वो कैसे अपनी बेटी को स्वाभिमान के साथ में विदा करे कि जिससे उनका उसकी नए जीवन की जो शुरुआत है वो अच्छे तरीके से हो। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के तहत समावेशी विकास और संरचना का सशक्तिकरण किया है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विवाह मंडप के अलावा भी पिंक बस की बात हो गई, पिंक टॉयलेट की बात हो गई, बेटियों को पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए 35% आरक्षण की बात हो गई, बेटियों को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त की बात हो गई। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार के कमाल को संभाले थे तो आपको याद होगा कैसे उन्होंने बिहार में महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूती के लिए पंचायत में 50% का आरक्षण दिया, बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल योजना की, बेटियों को पढ़ने के लिए उन्होंने पोशाक दी और अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के हर शैक्षणिक पड़ाव को पार करने के लिए एक राशि भी देते हैं। आप 10th करते हैं तो आपको 10,000 रुपए देते हैं, आप जब प्लस 2 करते हैं आपको 15,000 रुपए देते हैं, 25,000 रुपए देते हैं और जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो 50,000। और साथ ही साथ अगर वही बेटी बिहार बीपीएससी की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करती है तो पीटी करने पे 50,000 और मेंस देने के लिए उनको 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो आज वह बेटी जो कहीं भ्रूण हत्या के शिकार हुआ करती थी, कहीं उसको समाज में जीने का अधिकार नहीं था, एक घर में बेटी जन्म लेने से उस घर में लोग कहते हैं कि भाई 2 इंच जमीन धंस जाती है, अब जमीन धंसती नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार की बेटी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकारते हुए बिहार को की बेटियों को अपनी बेटी बना करके अब कोई भी दलित, पिछड़ा, गरीब या नहीं अपनी बेटी को भ्रूण हत्या करेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से उन सारी बेटियों को गोद ले लिया है बेटियों की शिक्षा, दीक्षा और उनके नए जीवन के यापन के लिए। तो इसलिए इस मंच से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूं और मैं ये बताना चाहती हूं कि जिस तरह से आपने हमारे सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में महिलाएं भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की मजबूती में अपनी भागीदारी देते रहेंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूं। धन्यवाद।